हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज हम अपना फिफ्थ टॉपिक यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूटी भी हमारा सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल। तो हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, और कॉन्टिन्यूटी वर्ड बना है हमारा कॉन्टिन्यूअस से। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार या फिर विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर हम ग्राफ के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ से ही डील करना है, ग्राफ के टर्म्स में कॉन्टिन्यूटी का मतलब हो जाएगा अगर हम लगातार किसी लाइन को या फिर किसी कर्व को बना पा रहे हैं अपने ग्राफ पे, उसका मतलब वो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू x। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें y बराबर होता है x के एट एवरी पॉइंट, यानी 1 पे 1 हमें मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, और हम देख पा रहे हैं ये लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है विदाउट एनी ब्रेक। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर वहीं दूसरी ओर अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जहां पे बीच में ब्रेक आ जा रहा है, इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और इसको अगर हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है किसी तरह, तो हमें एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा जो इन दोनों को जोड़ सके या फिर इनके गैप को ब्रिज कर सके, तब हमारा ये वाली लाइन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। तो चलिए हम कॉन्टिन्यूटी में दो टाइप्स देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन एट अ पॉइंट की, जिसको कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, अगर हम कोई वैल्यू ले लें 4, इफ हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 4 पे कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब ऐसी कंडीशन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। और इसी को अगर हमें लिमिट्स के थ्रू लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस fx। अभी इसको आपको डायग्रामेटिकली भी समझा देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू RHL के लिए 4 प्लस fx, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 4। ये तीनों अगर बराबर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये केस हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन एट अ पॉइंट का है। तो इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। fx इज इक्वल टू 4 if x is not equal to 4। ये हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, fx is equal to 4 if x is not equal to 4, और fx is equal to 3 जब x 4 के बराबर होगा। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो चलिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है fx is equal to 4 if x is not equal to 4 और fx is equal to 3 if x is equal to 4। इसको हम पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू हमारी 4 के बराबर नहीं है तब हमें 4 मिल रहा है। इसका मतलब वहां पे हमें ब्रेक करना पड़ गया, और इसी के साथ दिया x इज इक्वल टू 4 पे हमें 3 मिल रहा है, यानी कि जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब आप देख के बताइए, क्या ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है? ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें जो लाइन हमें बनानी थी वहां पे एक पॉइंट का ब्रेक हो गया है। अगर यही वाला पॉइंट जो हमें नीचे दिख रहा है वो यहाँ पे होता ऊपर, यानी x इज इक्वल टू 4 पे हमें 4 मिल रहा होता, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। पर ऐसा नहीं, हमें क्या है यहाँ पे गिवन, x इज इक्वल टू 4 पे 3 मिल गया, यानी इस पॉइंट को हमें ब्रेक करना पड़ गया। और x नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें मिल रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं मिल रही। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मिल रही है? 3 के बराबर। तो इस तरह के फंक्शन हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 1 if x is less than 0 and x minus 2 if
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हमें इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्या ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमें एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें दिखाना पड़ेगा, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले एल एच एल की बात करेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस यानी स्लाइटली लेस देन 0 एफ एक्स। अब लेस देन 0 का केस तो यही वाला है 1 वाला, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली आर एच एल हम देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 प्लस का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का केस हमारा है x माइनस 2 वाला, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x माइनस 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस को हम मान लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ जहाँ पे x होगा हम उसको रिप्लेस कर देते हैं 0 प्लस h से माइनस 2। अब आप देख रहे हैं h इज टेंडिंग टू 0 का मतलब हम h की जगह 0 रख देंगे, यानी 0 प्लस 0 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 2। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, यानी f ऑफ 0 निकालना है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में f ऑफ 0 हमें क्या गिवन है, x माइनस 2 के बराबर। तो x माइनस 2 है, अगर हम x की जगह 0 रख देंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2 के बराबर। अब आप देख रहे हैं आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो बराबर है, पर एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होनी चाहिए थी, कोई एक भी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब क्या हो गया, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 देखें तो वो है k के बराबर। अब यहाँ पे एल एच एल और आर एच एल हमें सेपरेटली देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब एल एच एल भी उसमें इंक्लूड हो जाता है और आर एच एल भी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा एल एच एल भी यही होगा और आर एच एल भी, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 गिवन है तो हमें सेपरेटली निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको और हम सॉल्व करें थोड़ा तो हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 4 इंटू 2 टू द पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है उससे भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 4। और नीचे अगर हम देखें तो 4 की पावर x माइनस 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि 2 की पावर x प्लस 4 एंड 2 की पावर x माइनस 4। तो इसको अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें, अब आप देख रहे हैं दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 4 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यानी कि 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 दैट विल बी 4 अपॉन 4 प्लस 4, यानी 4 अपॉन 8, यानी कि 1/2। तो अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स के बराबर होगी, यानी कि k जो है हमारा 1/2 के बराबर आ जाएगा, और हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन अब देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पे एल एच एल की बात करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स हो जाएगा।
अब 0 से स्लाइटली लेस देन 0 कौन सा केस है? ऊपर वाला, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। और लिमिट्स की ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके कि अगर साइन x अपॉन x है या tan x अपॉन x है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल है नहीं तो केवल कांस्टेंट ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह RHL हमारा क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। और 0 प्लस वाला केस यानी ग्रेटर देन 0 कौन सा बनेगा? x प्लस 1 वाला। अब हमारा अगला स्टेप यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x टेंडिंग टू 0 प्लस h हम मान लेते हैं, यानी अगर h 0 की तरफ बढ़ रहा है तो x क्या हो जाएगा? 0 प्लस h। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 प्लस h लिख देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे h की 0 के बराबर, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो LHL और RHL निकालने के बाद अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, यानी f ऑफ 0। f की वैल्यू 0 पे क्या है? यानी x अगर हम 0 रख रहे हैं तो कौन सा केस होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वाला केस भी यही है। तो अगर हम x की जगह 0 रख दें तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं LHL बराबर RHL है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अगर x नॉट इक्वल टू 1 है और 2 के बराबर है अगर x 1 के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो अब फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन वाला केस नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम केवल अगर हम फंक्शन की लिमिट कुछ इस तरह लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, तो ये हमारा LHL और RHL दोनों के लिए वर्क करेगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब x प्लस 1 एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 ऑलरेडी है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1। और x की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है हमें, जब x की वैल्यू 1 है तो y क्या है हमें ऑलरेडी गिवन है 2 के बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LHL भी इक्वल है RHL के, वो तो ऑब्वियसली है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर है और सबकी वैल्यू क्या आ रही 2 के बराबर। इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फंक्शन f इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3 पे 5 मिल रहा है। तो हमें ये भी प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो एट x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले हमें यहाँ पे भी देख रहे हैं LHL और RHL निकालने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 दोनों को डिनोट कर रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 का मतलब स्लाइटली लेस देन 3 भी आ जाएगा इसमें और स्लाइटली ग्रेटर देन 3 भी। लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है, तो इसके फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस 3, यानी x माइनस 3 और x प्लस 2 हमारे इसके फैक्टर्स हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 2। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ 3 रख देंगे, यानी कि 3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। और फिर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 5 के बराबर, ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx बराबर है f ऑफ 3 के, यानी कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब बराबर हैं 5 के।
और सब इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन हमारा एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पे, और यही हमें इसमें प्रूव भी करना था। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन एट अ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब चलिए डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट के बाद अब बारी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एन इंटरवल। अब यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक इंटरवल गिवन रहेगा और हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है हम उसकी डोमेन निकालेंगे अपने फंक्शन की, और फिर चेक करेंगे क्या इस डोमेन में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और अगर होगा तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको एक बार डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड इट्स डोमेन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे हमें अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट c बी एनी रियल नंबर, और सबसे पहली कंडीशन है हम चेक करेंगे इसकी डोमेन क्या है। तो अगर आप देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, x लेस देन 1 भी है, x ग्रेटर देन 1, यानी सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। इसका मतलब डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स या फिर ऑल रियल नंबर्स। तो हमने c एक रियल नंबर मान लिया है इसी रियल नंबर के सेट में से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 हमारा होगा c लेस देन 1 का, इसी तरह केस 2 हो जाएगा हमारा c ग्रेटर देन 1 का, और फिर केस 3 हमारा आएगा c इक्वल टू 1 का। तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं, c लेस देन 1 वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स निकालेंगे, और साथ ही साथ f ऑफ c भी निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, अगर c लेस देन 1 है तो 3x माइनस 2 वाली कंडीशन होगी, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू c 3x माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3c माइनस 2। अब f ऑफ c भी हमें इसी पॉइंट पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू c माइनस 2। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू c f of x is equal to f of c, therefore our function is f is continuous for all c less than 1। जितने भी c लेस देन 1 वाले हैं उन सब जगह हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो केस 2 हमारा है c ग्रेटर देन 1, यानी कि जब हमारा फंक्शन 1 से बड़ा होगा तो हम 3x माइनस 4 को लेंगे। तो केस 2 यहाँ पे लिख देते हैं c ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x माइनस 4 है तो 3c माइनस 4 हो जाएगा, और लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स हमारा 3x माइनस 4 है, तो c अगर हम पुट करेंगे तो 3c माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ c है, इसलिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल c ग्रेटर देन 1। जितने भी c या रियल नंबर्स 1 से बड़े होंगे उन सब के लिए भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब एक पॉइंट और बचता है, केस 3 हमारा c इक्वल टू 1, और इसको हम एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम पॉइंट वाला सॉल्व करते थे। जब हमें कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट निकालना था तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे केस 3 में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन, 3x माइनस 2, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस को हम h टेंडिंग टू 0 लिख दें, और जहाँ पे क्योंकि x हम मानते हैं 1 माइनस h, तो h अगर 0 टेंड कर रहा है तो हमारा f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस h हो जाएगा। सिंपल है, जहाँ पे हमारा x था उसको हमने
1 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया और लिमिट हमारी बदल गई, h टेंडिंग टू 0 हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच हमें कहाँ पुट करना है, जहाँ पे c लेस देन 1 है, यानी कि 3x माइनस 2 वाली कंडीशन में। तो 3 लिखेंगे, x की जगह 1 माइनस एच और माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, यानी हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 माइनस एच, और h की वैल्यू 0 है यानी 1 माइनस 0 यानी कि 1 के बराबर। इसी तरह हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, दैट विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी कंडीशन है 3x माइनस 4 वाली, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस एच माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस h की वैल्यू क्या है 0 यानी माइनस 1 के बराबर। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट हमें निकालना है, यानी x की वैल्यू जब 1 होगी तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे, यहाँ पे देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 में इक्वलिटी वाला साइन भी आ रहा है, यानी 3x माइनस 2 वाली कंडीशन हम लेंगे। तो 3x की जगह 1 रख दिया माइनस 2 यानी कि 1 के बराबर। तो हम जैसा कि देख सकते हैं c इक्वल टू 1 पे हमारा LHL और RHL बराबर नहीं है, LHL हमारा +1 आ रहा है और RHL -1 आ रहा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। देयरफॉर f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू 1। और इसी को LHL इज नॉट इक्वल टू RHL को हम बोलते हैं नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर LHL और RHL बराबर नहीं है इसका मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, और अगर LHL RHL बराबर है पर वो हमारे वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस केस में हमारे पास केस 1 में कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, केस 2 में भी कॉन्टिन्यूअस है, बस केस 3 में यानी कि जब c की वैल्यू 1 है वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको पिछला वाला एग्जाम्पल समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके ये वाला ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद आप मैच कर लीजिए आंसर। तो हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हमारे पास 3 केस बनेंगे क्योंकि डोमेन हमारी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। और ये कैसे हम पता करेंगे, देखिए यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है और लेस देन 0, यानी सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो केस 1 हमारा बनेगा c लेस देन 0 वाला। उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट, सबसे पहले तो f ऑफ c निकालते हैं। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ c, अगर c लेस देन 0 है इसका मतलब c स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। और लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) हमारा बराबर है किसके, f ऑफ c के। देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c लेस देन 0। इसी तरह हम केस 2 देखेंगे। f ऑफ c इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, जब ग्रेटर देन 0 है तो x के बराबर यानी c हो जाएगा, हमने x की जगह c पुट कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू c x के बराबर, और x को अगर c से रिप्लेस कर दे तो ये भी c हो जाएगा। हमारा लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर है f ऑफ c के, एंड दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर दैन 0। केस 3 हमारा रहेगा c इक्वल टू 0 वाला, और यहाँ पे हम LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब निकालेंगे। LHL में यानी लेस देन 0 में हमारा केस हो जाएगा x स्क्वायर वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस h से। तो अगर हम रिप्लेस कर देंगे इसको तो हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर की जगह माइनस h का स्क्वायर,
और फिर h की वैल्यू हमारे 0 है तो अल्टीमेटली ये 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली RHL हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे f ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। और जहाँ पे हमें ग्रेटर देन 0 लेना है वहाँ पे कंडीशन हमारी हो जाएगी x वाली, दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह h से रिप्लेस कर देंगे और h भी अल्टीमेटली 0 हो जा रहा है। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0। इसमें हम कौन सा केस लेंगे, जहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन है, तो वो हमारा है पहला वाला कंडीशन x की जगह हम क्या लिख देंगे 0। तो हम देख रहे हैं LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है हमारा फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो तीनों केसेस को कंबाइन करें तो हमारा फंक्शन पूरी डोमेन में यानी पूरे सारे रियल नंबर्स में कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो हम लास्ट में ये लाइन लिख देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। और डोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर्स है यहाँ पे, दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे fx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स है इफ x इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसी तरह केस यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, c लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0 और c इक्वल टू 0। फिलहाल अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो देखिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूट रहा हो, x लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है और इक्वल टू 0, यानी सारे रियल वैल्यूज़। अब हम केस 1 अपना लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेट c बी एनी रियल नंबर। अगर केस 1 देखें तो c लेस देन 0 आएगा और कंडीशन आएगी, पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इस जगह पे। तो f ऑफ c हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ c अपॉन c, और लिमिट x टेंडिंग टू c fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c। fx की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, साइन x अपॉन x, और उसको अगर हम c से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा साइन c अपॉन c। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c लेस देन 0। केस 2 अब हम देखेंगे इसी तरह c ग्रेटर देन 0 का, और यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी आएगी, x प्लस 1 वाली। तो f ऑफ c निकालेंगे यहाँ पे तो c प्लस 1 हो जाएगा x की जगह रिप्लेस होके, और लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू c x प्लस 1, और x को c से रिप्लेस कर देंगे यानी c प्लस 1 हो गया। यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0। जितने भी रियल नंबर 0 से बड़े हैं उनके लिए भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमारी लास्ट कंडीशन है c इक्वल टू 0 वाली, और इसको हम एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम पॉइंट के लिए सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले LHL हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, यानी fx क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x। और हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर है और साइन x अपॉन x है या tan x अपॉन x होता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। RHL हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे हमारी कंडीशन हो जाएगी x प्लस 1 वाली क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। और इसको अगर हम वैसे ही सॉल्व करें h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस h लिख दें, और फिर h की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे यानी 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1 के बराबर। और अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वो भी हमारी x की जगह हमें 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि जब इक्वल टू 0 है तब भी हमारे पास यही वाला केस है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा।
तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हम देखें तो तीनों केसेस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कि डोमेन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में सबसे पहली हमारी कि अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। और फिर सेकंड है अ रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। अगर हम किसी फंक्शन की डोमेन निकाल लें और वो रैशनल फंक्शन है तो वो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस ही होगा। इसी तरह इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c देन मॉड ऑफ f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देते हैं तो मॉड ऑफ x बाय डिफॉल्ट वो कॉन्टिन्यूअस ही हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है द फंक्शन मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए मॉड ऑफ x कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, और इसको भी हमें प्रूफ नहीं करना है। ऑल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज sin x, cos x, cosec x, tan x सारे हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन में। और इसके बाद है इफ़ f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, यानी कोई दो हमारे फंक्शन अलग अलग हैं सेपरेटली और वो कॉन्टिन्यूअस हैं x इज इक्वल टू c पे, इसका मतलब f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे, f माइनस जी भी, f इंटू जी भी और f अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पे। लेकिन बस ये लास्ट वाली कंडीशन हमें देखनी है कि g ऑफ c हमारा 0 ना होने पाए, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लेट d1 एंड d2 आर डोमेन्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन f एंड g। यही जो हमारे ऊपर फंक्शन थे f और g, और अगर वो इनकी डोमेन है d1 और d2 तो इसका मतलब क्या है f प्लस g की डोमेन क्या हो जाएगी d1 इंटरसेक्शन d2। इसी तरह f माइनस जी की भी, f इंटू जी की भी और f अपॉन जी की भी। अगर हम d1 मान रहे हैं डोमेन f की और d2 मान रहे हैं g के लिए तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, ये हमने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन उनकी डोमेन क्या होगी उसको पता करने के लिए हम उनका दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे। और यहाँ पे भी लास्ट कंडीशन है कि gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए डिवाइड वाले में। तो चलिए इसको भी क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डोमेन इनकी निकालनी है। डोमेन क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 x माइनस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डोमेन हमारी क्या हो जाएगी फंक्शन की, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड +2। तो अब हमने डोमेन तो निकाल ली, पर अब कैसे इसको प्रूव करेंगे कॉन्टिन्यूअस है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा ये जो फंक्शन है वो रैशनल है p बाई क्यू फॉर्म का। और अगर हम प्रॉपर्टी देखें यहाँ ऊपर तो सेकंड वाली है अ रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। हमने डोमेन ऑलरेडी निकाल ली है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे बीइंग रैशनल फंक्शन it is continuous at every point in its domain। सिंपल है ये। चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा है 3 माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ x। तो अगर हम इसको सेपरेटली लिख लें f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 2x मान लें और gx को हम मॉड ऑफ x की तरह मान लें, तो क्या f(x) हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, बिल्कुल होगा, बीइंग पॉलिनोमियल। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी बीइंग पॉलिनोमियल, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे डोमेन इसकी होगी, डोमेन ऑफ f हो जाएगी हमारी रियल नंबर। इसी तरह हम gx देखेंगे, अगर gx है मॉड ऑफ x, और अगर आपने प्रॉपर्टी देखी हो ध्यान से तो मॉड ऑफ x के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है द फंक्शन मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स।
तो यहाँ पे gx के लिए भी हम लिख देंगे gx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी, क्योंकि gx ही मॉड x है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे भी डोमेन हमारी रियल नंबर्स है और यहाँ पे भी, तो f प्लस जी हम करेंगे क्योंकि देख रहे हैं बीच में प्लस का साइन है। f प्लस जी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा और उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अगर प्रॉपर्टी देखें तो दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन। f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन, और यहाँ पे हमारी डोमेन है d ऑफ g, अगर हम मान ले r के बराबर, तो दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन यानी कि रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर, यानी कि f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस इन r यानी कि रियल नंबर्स में। और फिर हम f प्लस जी की वैल्यू लिख देंगे, क्या है 3 माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसमें भी हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। fx को 1 माइनस एक्स मान लेते हैं और gx को मॉड ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए हम 1 माइनस एक्स क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, बीइंग पॉलिनोमियल fx इज कॉन्टिन्यूअस, और डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स x की जगह आ सकते हैं। gx के लिए हमारे पास है gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और प्रॉपर्टी के हिसाब से मॉड ऑफ x हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी gx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ g हमारी क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स के बराबर। अब हम f प्लस जी अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, और इनके डोमेन्स का इंटरसेक्शन होगा, विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इंटरसेक्शन रियल नंबर। इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन कर दिया, यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x हमारा कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, विल बी कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, एक और मॉड है हमारे पास, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द फंक्शन मॉड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये वाली नहीं, तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c देन मॉड ऑफ f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो ये पूरा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है रियल नंबर्स पे। इसका मतलब अगर थोड़ी देर के लिए हम y मान लें, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, कॉन्टिन्यूअस है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, इस पूरे का मॉड कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को प्रूव करेंगे कॉन्टिन्यूअस, और ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब हम देख रहे हैं मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लग गया है, और ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारा फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू c, और इसका मतलब हो जाएगा अगर हम मॉड ऑफ f कर दें तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू c पे। तो यहाँ पे c हमारा रियल नंबर है, तो अगर हम यहाँ पे देखें मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x, वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू रियल नंबर्स पे, या x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स पे। तो कॉन्टिन्यूटी पे डिस्कशन खत्म करने के बाद अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी भी कॉन्टिन्यूटी से कुछ रिलेटेड ही है। वहाँ पे हम LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c एग्जिस्ट इफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट सेपरेटली एट दैट पॉइंट एंड आर इक्वल। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इट इज नेसेसरीली कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन हमारा किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा। लेकिन इसका वाइसा वर्सा ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाइसा वर्सा मीन्स अगर वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो उस पॉइंट पे। तो चलिए अब मेथड डिस्कस कर लेते हैं। हमें LHD और RHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना कैसे है। सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे ही हमें निकालना होगा, तो x इज इक्वल टू सी हमने पॉइंट मान लिया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h। और सेम यही फॉर्मूला RHD के लिए भी होगा, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 प्लस पे, यानी ग्रेटर देन 0 पे। और अगर LHD और RHD बराबर हैं इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c। तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 2 फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। यानी हमें एट x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो LHD हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ c की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, तो f ऑफ 2 प्लस एच हम कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे x लेस देन 2 है, क्योंकि ये 0 माइनस वाली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली कंडीशन है, तो लेस देन 2 देखेंगे। लेस देन 2 यानी 1 प्लस एक्स, तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा, x की जगह 2 प्लस एच आ जाएगा माइनस f ऑफ 2। अब इसी पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, x की जगह हमने 2 से रिप्लेस कर दिया यानी 3 के बराबर अपॉन h। दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h 1 हो जाएगा। और इसका मतलब कांस्टेंट टर्म आ गया, यानी कि वही कांस्टेंट हमारा LHD हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2 अपॉन। अब जैसे हमने LHD देखा सेम एज इट इज़ RHD भी होगा, बस यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाता है। और इस केस में हम f ऑफ 2 प्लस एच कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि RHD ले रहे हैं, और ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन है 5 माइनस एक्स। और इसी के साथ f ऑफ 2 अगर हम देखें तो वो इस केस में भी 3 के बराबर ही होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे हमारे पास 1 प्लस 2 3 ही आ रहा है दोनों केस में। यानी LHD हो या RHD हो, f ऑफ 2 यानी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम रहेगी। और यहाँ पे हम ले रहे हैं अब की बार 5 माइनस एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 5 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2 हमारा 3 है अपॉन h, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 के बराबर, और 3 माइनस 3 0 हो गया, यानी माइनस h अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस 1, यानी कि माइनस 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं LHD 1 आया था और RHD माइनस 1, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 और नॉट। तो इसमें से एक आप कीजिए, एक हम करते हैं। x इज इक्वल टू 2 वाला हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, और x इक्वल टू 1 वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHD निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ
यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो सबसे पहले f ऑफ 2 प्लस एच हम कहाँ पे पुट करेंगे, जब x लेस देन 2 है, क्योंकि ये LHD है। तो x लेस देन 2 वाली कंडीशन हमारी यहीं पे बन रही है, 2 माइनस एक्स वाली, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़ x की जगह 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2। हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x इक्वल टू 2 है तो हमारे पास 2 माइनस एक्स ही आ रहा है, और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, यानी 0 के बराबर, यानी f ऑफ 2 हमारा दोनों केस में 0 ही होगा अपॉन h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यानी माइनस h अपॉन h, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा -1 के बराबर। कांस्टेंट टर्म आ गया, यानी कि -1 हमारा LHD। सेम इसी तरह हम RHD भी निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अब की बार f ऑफ 2 प्लस h यानी x की जगह 2 प्लस h हम कहाँ पे रखेंगे, जब x ग्रेटर देन 2 है, यानी कि -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 बिकॉज LHD इज इक्वल टू RHD। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन द फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो कॉन्टिन्यूटी तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 1। LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस h हम कहाँ पे रखेंगे, जब लेस देन 1 है, यानी कि x स्क्वायर वाली कंडीशन में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। और f ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 1 पे x स्क्वायर है, यानी कि 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा अपॉन h। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, एंड दैट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, ऊपर बचेगा h स्क्वायर प्लस 2h, वहां से अगर हम h कॉमन ले लें तो h प्लस 2 आ जाएगा अपॉन h, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2। सिमिलरली इसी तरह हम RHD देखेंगे, पर इस बार ग्रेटर देन 1 पे कंडीशन हमारी है 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स वाली, तो RHD में हम 1 अपॉन एक्स रखेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 के बराबर अपॉन h। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन h इंटू 1 प्लस h। ऊपर हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस 1 विल बी 0, ऊपर आएगा माइनस h अपॉन h 1 प्लस h, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h, और अब हम h की जगह 0 रख देंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं LHD हमारा 2 आ रहा है और RHD -1, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x अपॉन mod x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0
1 if x is equal to 0 is not differentiable at x is equal to 0। तो ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने कुछ देर पहले ये थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर दे कि ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स वो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लिमिट हमें कौन सी निकालनी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। अब जहाँ पे हमें x गिवन है वहाँ पे माइनस h रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस h, जो कि हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस h का मतलब h हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h, दैट इज -1। तो अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, डायरेक्टली अगर f ऑफ h हम लिख दें तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह h रखेंगे और मॉड ऑफ h भी h ही हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन मॉड ऑफ h विल बी इक्वल टू h। तो h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो डायरेक्टली ये राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1 के बराबर। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 हमारे पास 1 आ रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो बराबर है पर LHL RHL आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब therefore f is discontinuous at x is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हम देखें LHL is not equal to RHL वाला कौन सा केस हो जाएगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वाला। तो अगर हमने यहाँ इसको प्रूव कर दिया है कि ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, दैट मीन्स therefore f is also not differentiable at x is equal to 0, और यही हमें प्रूव करना था, hence proved। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में अभी भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आते हैं आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।